नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रीवा के आकाश इंस्टीट्यूट के 16 छात्रों ने जेईई परीक्षा में अभूतपूर्व सफलता हासिल कर न केवल अपने शहर बल्कि देश भर में नाम रोशन किया। इस सफलता की कहानी न केवल उन बच्चों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, बल्कि ये दर्शाता है कि लग्जरी सुविधाओं के बिना भी किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस परीक्षा में लगभग 6 लाख छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें 16 बच्चों ने आकाश संस्थान से पढ़ाई करने का शानदार परिणाम दिया। इनमें से अन्य अग्रवाल ने 99.95% अंक प्राप्त कर 896 रैंक हासिल किए। वहीं दिशा पांडे ने भी 99.33 अंक प्राप्त किए हैं। अन्य छात्रों में अनुपम शुक्ला, गजानन जैन, महर्षि देव शुक्ला, अनुष्क पटेल, सनी यादव, आस्कृत, अनिमेश सिंह पटेल, मेघा शुक्ला, त्रिषा सिंह, सौरभ पटेल, प्रवीण कुशवाहा, कृष्णा पटेल और युवराज सिंह ने भी सफलता ली है। अनय अग्रवाल की कहानी विशेष रूप से प्रेरणादायक है, जिन्होंने 7 वर्ष की उम्र में पिता को खो दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन मेहनत की और गुरु की शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज ये सफलता बच्चों के परिवार, उनके शिक्षकों और संस्थान के लिए गर्व का विषय बन गई है। आकाश संस्थान में बच्चों को दी गई सही मार्गदर्शन और पद्धतियों ने उनकी मेहनत को दिशा संस्थान के शिक्षक और मेंटरशिप कार्यक्रम में बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन दिया और इसका सफलता को संभव बनाया। क्या नाम है आपका? त्रिषा पांडे। आपने क्या लक्ष्य था आपका और क्या बनना चाहिए? स्टार्टिंग में जब 11th में बस यही एक एम था कि कोई जेईई मेंस के थ्रू तो अच्छी एनआईटी का एक एम था, जो कि शायद अब मिल जाएगी। और अब एडवांस है ना, उसमें एक अच्छे एनआईटी एम कर आईआईटी एम करके अब 1 महीना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट के बाद में देखा जाएगा। आपने जो पढ़ाई हुई थी क्लास 12 तक मैं जोधपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी। 11th से मैंने 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम आकाश में ज्वाइन किया था, तो वहाँ से फिर मेरे को मेंटरशिप और 2 साल पूरा इन लोगों ने बहुत हेल्प किया। उसको तो 99.10 की हेल्प करा। आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? अभी एडवांस लेके फिर कोई भी अच्छी कॉलेज में जाके अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग करके अभी दे दूँ। हाँ, तो कोई सुना है कि कहाँ जाना है? अभी एनआईटीएस में मैंने फिलहाल तो अभी यही बोला जा रहा है कि जेईई एडवांस में अच्छी रैंक आके अच्छी आईआईटी एम किया जाए। तभी एनआईटीएस के लिए नहीं सोचा गया है, फिर एडवांस का रिजल्ट आ जाए फिर आईआईटीएस के लिए सोचा। पहला मेरा नाम अनुपम क्या है आपका और क्या मतलब बनना चाहते हैं? मैं यहाँ पे मतलब मैं 8 से मेरा मैथमेटिक्स लेकर था, तो मैं सोचा मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं क्लियर था मेरे को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट करके यहाँ पे मैंने एडमिशन करवाया था। तो मैंने 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया था। 2 साल मेरे को मतलब प्रॉपर मेंटरशिप मिली, सारे टीचर बहुत सपोर्टिव है और घर में रह के जितना आदमी कर सकते उससे बहुत ज़्यादा आदमी टीचर से मेंटरशिप के साथ कर सकता है। तो मुझे बहुत हेल्प मिली 2 साल यहाँ पे, तब मतलब रिजल्ट अपने आज आया है अच्छा। आप यहाँ पे स्कूल निकल के आए हैं, जो आपके काफी क्या है, तो आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए अपने लिए, समाज के लिए? देखिए अभी मैं इतना मतलब इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। 2 साल मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की है, पीसीएम की, तो पहले तो मैं अवेयर होना चाहूँगा, तब जाके मैं कुछ सोसाइटी को दे सकता हूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अलग ही कुछ नॉलेज चाहिए होगी इसके लिए। मैंने इनिशियली तो मैंने अपनी फैमिली और अपने आप ही फैमिली को सबको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ही ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड था, और एक बार वो अचीव कर लूँ उसके बाद फिर डिसाइड करूँगा मेरे को क्या करना है, क्या करना है। मेरे फादर एक लॉयर हैं और मेरी मदर एक टीचर हैं। तो उनका सपोर्ट? हाँ, मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहता है मेरे ऊपर। मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। मेरी सिस्टर भी बहुत सपोर्टिव है। नहीं, कोई ऐसा कोई इच्छा नहीं थी। इनिशियली से मैं क्लियर था क्योंकि मेरे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था वो मैथ्स था, उसके अलावा मेरे और सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट था नहीं। क्या नाम बेटा? सौरभ पटेल। आपने जो मेरा 10th से इंजीनियरिंग की तरफ लगा होता है,
और मैं 11th से प्रिपेयर कर रहा था, 2 साल की प्रिपरेशन थी यहाँ पर था की, बट मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, तो अपनी जितनी इच्छा थी इस हिसाब से नहीं कर पसंद करता है, बट एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया हूँ और इसी फोकस है मेन मेरा। आप एक टीम के साथ आ रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे समाज को? पहले तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहूँगा और फिर इसके लिए मैंने सोचा है कि NGO के बारे में सोचा है, जैसे कि शिक्षा के लिए, बच्चों को सपोर्ट देने के लिए और महिलाओं के लिए NGO के लिए। आपके फादर? मेरे फादर एक ऑनलाइन शॉपकीपर है और जी जी। जी मेरा नाम प्रवीण कुशवाहा है, मैं रीवा डेकाहा से आता हूँ। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर आर्मी में हैं। अभी आपने मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि मेरा पहले तो था कि JEE या नीट को देना है, तो फिर मैंने अच्छे से डिसीजन लिया कि मेरे को JEE सही पड़ेगा और फिर मैंने कुछ रिलेटिव से सुना कि मतलब और आकाश चल रहा था, इसलिए मैंने वो देख करके एक इंस्टीट्यूट के लिए वो अप्लाई किया, जिसमें कि आकाश का ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसे मैंने दिया और उसमें सही रहा, तो इसलिए मैंने आकाश ज्वाइन किया। मेरा तो अभी ये एडवांस में है अभी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, लेट हो गए हम लोग। तो मैं यहाँ पर अमित कुमार दीक्षित असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। ये हमारी इंजीनियरिंग की एक्सपर्ट टीम बैठी है। मैथ के टीचर हैं पंकज सर, कमल सर हमारे मैथ के टीचर, ये फिजिक्स के टीचर और ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं प्रवीण सर। अपने यहाँ टोटल अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 80 बच्चे थे हमारे यहाँ, जिसमें से 75 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 80 बच्चों में मैं हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि 14 बच्चे जो हैं वो 90+ के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और सफलता का परचम लहराया है, जिसमें से हमारे यहाँ फीमेल टॉपर शीर्षा पांडे है, इसके 99.32% इसमें अचीव किया है। साथ में अनुपम शुक्ला है, इसके 98% रहा है। तो और बच्चे मैं आपको बताऊं कि किसी कारणवश नहीं आ पाए। आपको अगर टोटल में बताऊं तो एडवांस के लिए अगर बात किया जाए तो 11 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। एडवांस के लिए जो क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी में वो 93.10% है। तो ये मेरी तरफ से आपको जानकारी है। 14 बच्चे मैंने जो भी बताया कि अबव 90% हमारे यहाँ से बच्चे पास किए। आप लोगों ने बाहर भेजा था, आपने काफी प्रवीण सर आप अनिल अग्रवाल नाम है उनका। हमारी जो कंपनी है आकाश एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो ये फैसिलिटी देती है कि अगर बहुत बच्चा प्रीम है, वो स्ट्रीम लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम भेजते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। वहाँ फ्री ऑफ कास्ट उनको रहने के, खाने के और स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि हम एडवांस में उनको टॉप 7 IIT में अच्छे रैंक के साथ भेज पाए, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में हमारे हिंदुस्तान को स्ट्रेंथन करे। जी सर, हम पहले ऑल इंडिया लेवल के सबसे बेहतरीन टीचरों की टीम बना रखते हैं। वहाँ से हमारा कंटेंट बन के आता है। तो सबसे पहले बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पर जो कंपटीशन फेस करना है, उसके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारी पॉलिसी है चाइल्ड इज फर्स्ट। हम स्टूडेंट को पहले ही रखते हैं प्रेफरेंस में। अगर उसको कहीं डाउट है, अगर डाउट के अलावा उसको कहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंसर्न है, तो हम उस सारे डाउट को लेते हैं 1 to 1। अगर उसको मेंटर की जरूरत होती है तो उसे हम टीचर एक मेंटर की तरह यूज करके उसके सारे जितने भी
सब्जेक्ट रिलेटेड या नॉन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है उनको भी अपन कवर करते हैं। ये देखते हैं कि वो किसी भी तरीके से पास से डील रही हो और हमेशा रिजल्ट की तरफ ओरिएंटेशन उसका हो, ये इंश्योर करते हैं। हमारे आकाश की पॉलिसी स्टूडेंट फर्स्ट, टीचर सेकंड पे आता है, स्टूडेंट को हम सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखते हैं। उसे किसी प्रकार की एकेडमिक या नॉन एकेडमिक जब तक वो आकाश का पार्ट है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे क्या लगता है मैडम आपके जो क्या मानती है आप क्या करें? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बट इसमें बहुत सारा रोल आकाश का है। बच्चे की हार्डवर्किंग भी है और डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है। जैसे उसने पहले जो ये जर्नी स्टार्ट की, ये एंट्री से स्टार्ट की, क्योंकि एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कराता है आकाश, तो उसने एक एंट्री एग्ज़ाम दिया था जिसमें उसकी ऑल ओवर इंडिया 500 रैंक आई थी, मतलब 500 के अंदर आई थी। फिर हमने रीवा ब्रांच से संपर्क किया। मैं बेसिकली सतना से बिलोंग करती हूँ, मगर हमारे यहाँ सतना में आकाश की ब्रांच नहीं है, तो नियरेस्ट ब्रांच रीवा ही थी। फिर हम यहाँ पर आए तो सब हमें पता चला कि एक एग्ज़ाम वो और दे सकता है जिससे उसे आगे टोटल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी और वो एक टॉपर बैच में जा सकता है। जहाँ पर लिमिटेशन होता है ओनली 10 से 15 बच्चे होते हैं और उनके रहने की, उनकी एजुकेशन की, इवन उनकी स्कूलिंग सब आकाश प्रोवाइड करा। फिर मेरे बेटे ने वो एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद उसको सेकंड अटैम्प्ट फिर मिला और उसमें उसने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।